Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic qualities of a good report. यानी कि आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वालिटीज़ क्या क्या गुण होने चाहिए। क्योंकि जब रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसका प्रारूप तैयार करने के लिए कोई भी निश्चित नियम नहीं दिए गए हैं। रिपोर्ट किस प्रकार लिखी जाए, उसकी विषय सामग्री क्या होगी, किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, यह डिपेंड करता है कि जो आप विषय या जिस विषय पर रिपोर्ट लिख रहे हो उसकी जांच का उद्देश्य क्या है। और इसके साथ साथ इस पर भी यह निर्भर करेगा कि वह रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जानी है। जब एक अच्छी रिपोर्ट की बात की जाती है, चाहे वो कार्यालय में या फिर व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जा रही है, तो उसके लिए हमें निम्नलिखित गुणों को उसमें समाहित किया जाना चाहिए। सबसे पहला जो गुण रहता है एक अच्छी रिपोर्ट का, वो है आपका उद्देश्य की पूर्ति, यानी कि अ गुड रिपोर्ट मस्ट फुलफिल द ऑब्जेक्ट्स। रिपोर्ट किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार की जाती है। एक श्रेष्ठ रिपोर्ट को उस उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। यह सबसे पहला नियम है रिपोर्ट के रेफरेंस में, या सबसे पहली क्वालिटी भी कह सकते हैं इसको, है ना, कि जो रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हो वो रिपोर्ट आपकी उद्देश्य के अराउंड होनी चाहिए। यानी कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो केवल केवल उसी ऑब्जेक्ट के अराउंड होनी चाहिए। हम एक रिपोर्ट को ग्रेट रिपोर्ट या गुड रिपोर्ट तभी कहेंगे जब वो दिए हुए ऑब्जेक्टिव को कंप्लीटली फुलफिल कर रही है। दूसरा पॉइंट है इसकी क्वालिटी के रेफरेंस में सरल व स्पष्ट भाषा। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अनएम्बिगस, यानी कि जो भाषा आप प्रयोग कर रहे हो रिपोर्ट में उसकी भाषा बहुत ज़्यादा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा जितनी सरल होगी, जितनी स्पष्ट होगी, रीडर यानी कि जो पढ़ने वाला है या जिसको रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है उसकी समझ में उतनी ही आसानी से आ जाएगी। क्योंकि सरल शब्द क्या होते हैं, ये अधिक स्पष्ट होते हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट के भाव को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि रिपोर्ट लिखने के लिए जब स्पष्ट और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तो समझने वाले को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और इससे जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो जब आप किसी भी रिपोर्ट को लिख रहे हो तो आपका पर्पज़ ये रहता है कि जिसके लिए रिपोर्ट लिखी जा रही है वो अच्छी तरीके से उसको समझ पाए। तो जब आप सिंपल और अनएम्बिगस लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वालिटी की जो रिपोर्ट के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए, और क्या है वो, विश्वसनीय तथा पूर्ण। मीन्स द रिपोर्ट मस्ट बी कन्विंसिंग एंड कंप्लीट। रिपोर्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी कि प्रॉपर कन्विंसिंग फैक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में आपने कोई बात कह दी और उस पर विश्वास कर लिया जाएगा। ये रिपोर्ट में आप जो भी तथ्य प्रस्तुत कर रहे हो वो ऐसे होने चाहिए जिस पर संपूर्ण रूप से विश्वास किया जा सके। यानी कि जो आप अपने विचार या फिर जो तर्क प्रस्तुत कर रहे हो रिपोर्ट में उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जितना आप स्किलफुल्ली टैक्टफुल्ली अपने विचारों को, अपने तर्कों को प्रस्तुत करोगे रिपोर्ट में, उतना ही आपके रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ती चली जाएगी। और उसके साथ साथ जो आप जानकारी दे रहे हो या जिसके विषय में अध्ययन किया जा रहा है रिपोर्ट में, उसके बारे में, उस विषय से संबंधित पूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। कंप्लीट फैक्ट्स आपको प्रेजेंट करने हैं, इनकम्प्लीट फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं करने। अगर इनकम्प्लीट फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है वो क्या होगी ना, वो रीडर के इंटरेस्ट को मेंटेन नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं उसका भरोसा आपकी रिपोर्ट पर नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से जो रिपोर्ट है वो आपकी कन्विंसिंग एंड कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पक्षपात रहित तथा तर्कपूर्ण।
यानी कि आपकी रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी अनबाइस्ड एंड लॉजिकल। रिपोर्ट में जो भी आपने निष्कर्ष और सुझाव दिए हैं वो कैसे होने चाहिए, पक्षपात रहित, यानी कि उसके अंदर कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट आपकी प्रॉपरली अनबाइस्ड होनी चाहिए। कंक्लूजन्स, सजेशंस किसी एक तरफ झुके हुए नहीं होने चाहिए। कोई भी ऐसी बात आपको रिपोर्ट में नहीं निकालनी है, कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकालना है जो जो रिपोर्ट के दिए हुए डेटा और फैक्ट्स से रिलेटेड ना हो। यानी कि जो भी आप निष्कर्ष दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो, वो उन्हीं फैक्ट्स और डेटा पर रिलेटेड होने चाहिए जिसके या जिसको ध्यान में रखते हुए आपने रिपोर्ट को लिखा है। तो इस तरह से जब आप ऐसा करोगे तो आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अनबाइस्ड रहेगी। अच्छा, उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है वो आपकी लॉजिकल होनी चाहिए, यानी कि जो आपके द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं, जो सिफारिशें दी जा रही हैं, वो प्रॉपरली सर्टेन और प्रैक्टिकल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। जितनी व्यवहारिकता होगी आपके कंक्लूजन में, सजेशंस में, उतना ही रिपोर्ट रुचिकर बनती चली जाएगी, उतना ही भरोसा रिपोर्ट पर बढ़ता चला जाएगा। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ गुड रिपोर्ट इज दैट इट मस्ट बी ब्रीफ एंड रेलिवेंट, यानी कि आपकी रिपोर्ट संक्षिप्त और प्रासंगिक होनी चाहिए। रिपोर्ट जितनी संक्षिप्त होगी उतना ही उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। रिपोर्ट में आपको वही बातें लिखी जानी चाहिए जो अति आवश्यक है, यानी कोई भी इररेलेवेंट मटेरियल आपको रिपोर्ट में अवेलेबल नहीं कराना है, उसमें कोई भी इररेलेवेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब हम जांच कर रहे होते हैं या किसी विषय के बारे में सामग्री जुटा रहे होते हैं, तो हमारी जांच के दौरान हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण और रुचिकर तथ्य मिलते हैं, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे के सारे फैक्ट्स, सारे के सारे जो भी हमें रुचिकर लग रहे हैं या जो हमें महत्वपूर्ण लग रहे हैं, उन सबको हम अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर लें। बल्कि हम क्या करते हैं, रिपोर्ट में केवल और केवल उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को इंक्लूड करते हैं रिपोर्ट में जो हमारी जांच से संबंधित होते हैं। जो हमारी जांच से संबंधित विषय से नहीं होते हैं उनकी चर्चा हमें रिपोर्ट में नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट क्या रहेगी, संक्षिप्त भी रहेगी और प्रासंगिक भी रहेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वालिटी, एंड दिस क्वालिटी इज सुटेबली ड्राफ्टेड। एक उचित प्रारूप होना चाहिए आपकी रिपोर्ट का। रिपोर्ट को एक उचित रूप में लिखा जाना बहुत जरूरी होता है। जब आप अपनी रिपोर्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हो, उसकी व्याख्या करते हो, तो रिपोर्ट में आपको क्या करना है, एक टाइटल प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, जो कैसा होना चाहिए, विवरणात्मक होना चाहिए, डिटेल्ड, एक्सप्लेन्ड, जो प्रॉपर्ली आपकी रिपोर्ट को एक्सप्लेन कर रहा हो, ऐसा आपका टाइटल और सबटाइटल होना चाहिए। जितने भी आपके नए व्यूज आते हैं या फैक्ट्स आते हैं, उसको आपको नए अनुच्छेद यानी कि नए पैराग्राफ में देना चाहिए। यानी कि एक पैराग्राफ में आपका एक फैक्ट खत्म हो गया, फिर आपको दूसरे पैराग्राफ से दूसरे फैक्ट को डिफाइन करना है, तीसरे पैराग्राफ में थर्ड फैक्ट को डिफाइन करना है। यानी कि जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप अलग अलग अनुच्छेद या पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे और इस तरह से एक सिक्वेंशियल वे में आपको उसे प्रोवाइड करना चाहिए। जो भी आपके रिपोर्ट के कंक्लूजन्स हैं या फिर जो सजेशंस हैं, उसे आपको रिपोर्ट के लास्ट में ही प्रोवाइड करना चाहिए। हमेशा यही होता है, जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो पहले तो जांच किस तरह से की है आपने, उससे संबंधित डेटा आप देते हो, और फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन और सुझाव यानी कि सजेशंस देने चाहिए। जिस पर्टिकुलर डेट में आपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है, वो डेट उस पर नोटेड होनी चाहिए, अंकित होनी चाहिए, और जिस प्रस्तुतकर्ता के द्वारा उसको
प्रेजेंट किया जा रहा है, उसके प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, उसके भी प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, एक सुटेबल ड्राफ्टेड रिपोर्ट आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ डिस्कस किया कि किस तरह से हम एक अच्छी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं या उसमें क्या क्या मेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो रिपोर्ट के महत्व को डिफाइन करेंगे। तो हम अगला टॉपिक स्टडी करते हैं और टॉपिक है आपका रिपोर्ट का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट। तो कुछ बिंदुओं की मदद से, की हेल्प से मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वाई देयर इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ अ रिपोर्ट। सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं इसमें, निर्णय में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। आपको कोई भी विषय दिया गया है, एक मैनेजर होता है, तो एक मैनेजर को डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स या डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना होता है। अब उन डिसीजंस को फॉलो करने के लिए क्या होता है, वो उस विषय से संबंधित जानकारी को एकत्रित करता है, उस पर रिपोर्ट तैयार कराता है और रिपोर्ट तैयार करके जो कंक्लूजन निकल कर आता है उससे उसको डिसीजन लेना या निर्णय लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। किस मार्केट में, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैनेजर है, उसे ये डिसाइड करना है कि किस मार्केट में उसे ऑपरेट करना चाहिए, नया मार्केट सेलेक्ट करना चाहिए कौन सा। तो वो अलग अलग मार्केट्स में सर्वे कराएगा और जिसके रिजल्ट्स बेस्ट आएंगे उसी पर्टिकुलर मार्केट में वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो रिपोर्ट है वो डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट वन इज द, अगर आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सूचनाओं को प्रेषित करना हो तो उसमें आपकी रिपोर्ट ही प्रॉपरली रोल प्ले करती है। हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था रिपोर्ट की कि रिपोर्ट का काम क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रेषित करना ही रिपोर्ट कहलाता है। तो यही इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट का यूज करना होता है। तीसरा पॉइंट है इसके रेफरेंस में, समस्याओं के समाधान में सहायक। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फेस की जाती हैं, उनका सामना किया जाता है, तो उनके सॉल्यूशन के रेफरेंस में, उनके समाधान के संबंध में क्या करना होता है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक रिसर्च की जाती है मार्केट में, उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट के माध्यम से उस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन भी सर्च कर लिया जाता है। दैट इज क्लियर। अगला पॉइंट है इसके रेफरेंस में, संस्था के संबंध में पूर्ण जानकारी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो सबसे बढ़िया माध्यम है कि आप रिपोर्ट लिखना शुरू कर दीजिए उस संस्था के ऊपर। और जब आप रिपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है। अगला पॉइंट है इसके रेफरेंस में, कंपनी की प्रगति की जानकारी। कंपनी किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है उसके बारे में भी क्या होता है, एक प्रॉपर रिपोर्ट लिखी जाती है कि कंपनी ईयर वाइज, साल दर साल किस तरह से प्रगति कर रही है, उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है। ये एक रिपोर्ट के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। एक साल की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर अगले साल की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर अगले साल की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उससे क्या होगा, हम पिछली सारी रिपोर्ट्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा कि जो कंपनी है वो किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। और लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है समस्याओं के क्षेत्र की पहचान। वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, उसके लिए भी प्रॉपर एक रिपोर्ट ही तैयार की जाती है। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसके माध्यम से किसी भी संस्थान को, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चल जाता है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां उसे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पा रही है। और अंतिम और लास्ट पॉइंट है इसके रेफरेंस में, जनता से अच्छे संबंध बनाने में मदद, यानी कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग गुड रिलेशन विद द पब्लिक। क्योंकि कोई भी संस्थान क्या चाहता है, जनता के साथ में अपने अच्छे संबंध को स्थापित करना चाहता है, क्योंकि जो उसकी सेल है, जो उसका विपणन है, वो किस पर डिपेंड करता है, पब्लिक की डिमांड पर डिपेंड करता है। और जितने ऑर्गेनाइजेशन के संबंध पब्लिक से अच्छे होंगे उतना ही उसकी सेल भी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है
कि पब्लिक के साथ में रिलेशंस किस तरह से मेंटेन किए जा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेव करती है। ओके, so these all are the points which properly defines the importance of report. Okay, thank you.